प्रिय भक्तजनों, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप सफलता की मंजिलें छुएं। कई लोगों को यह नहीं पता रहता है कि हमें कन्या पूजन में क्या खिलाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कन्या पूजन में सबसे आसान और सरल चीज़ें बताऊंगी जिससे आप बिना किसी परेशानी के आप कन्या पूजन कर उनको भोजन करा सकेंगे। भक्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने समय समय पर अपने 9 अवतार लिए हैं। हर एक अवतार की अपनी महत्ता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी, यह माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माँ चंद्रघंटा, यह माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माथे पर अर्धचंद्राकार का घंटा विराजमान होने की वजह से इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा, यह माँ दुर्गा का चौथा रूप है। कुष्मांडा शब्द 2 शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ स्कंद माता, यह माँ दुर्गा का 5वां रूप है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुख वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ कात्यायनी, माता दुर्गा का 6ठा रूप है। माँ कात्यायनी का कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कालरात्रि, यह माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गधा है। माँ महागौरी, यह माँ दुर्गा का 8वां रूप है। इनके वस्त्र, आभूषण और वर्ण अभी सफ़ेद रंग के हैं। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ सिद्धिदात्री, यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। यह सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। कमल पुष्प वह विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अरुणा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिप्त और वशित्र नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन हमें कन्या पूजन कराना चाहिए। इस दिन कराने से पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कन्या पूजन करा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने घर में कन्या पूजन करा रहे हैं तो 9 दुर्गाओं के साथ आपको एक भैरव जी को भी बुलाना चाहिए या उन्हें लंगूर वटुक भी बोल सकते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आप कन्याओं को अपने घर में बुला रहे हैं तो खाली नीचे ज़मीन पर नहीं बैठाना है। उनको साफ चादर या नीचे कोई कपड़ा बिछा कर ही बैठाएं। जैसे पूजा करते समय हम नीचे ज़मीन पर नहीं बैठते, ठीक उसी प्रकार उनको भी नीचे फर्श पर नहीं बैठाना है, क्योंकि कन्या साक्षात देवी का स्वरूप होती हैं। सबसे पहले आप कन्या के पैर बर्तन में रखकर धुलकर उनको साफ कपड़े से पोंछना है और जो पानी उनके पैर धुलने के लिए प्रयोग में लाया था उसको फेंकना नहीं है। उससे पैर धुले हुए पानी का छींटा पूरे घर में मारना है।
इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति, तंत्र शक्ति वो सब समाप्त हो जाएगी। पैर धुलने के बाद आपको कन्याओं को कलावा ज़रूर बांधना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। फिर जितना भी माता रानी को सामग्री चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार के सामान, वो सब श्रृंगार आपको कन्याओं को करना है। अगर आप पूड़ी हलवा खिला रहे हैं तो साथ में मालपुआ ज़रूर खिलाना चाहिए। सीताफल का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप कन्याओं को अपने घर में बुला रहे हैं तो उनको जैसे आप रुपए देते हैं, तो अगर 10 रुपए देते हैं तो 10 रुपए ना दे करके उनको 1 रुपये बढ़ा कर देना है, 11 रुपए देना चाहिए। चलिए अब हम कन्या पूजन के महत्व को जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका एवं 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा रूप कहा गया है और 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन कराने से जितना माँ खुश होती है उतना तो वह हवन और दान से भी नहीं होती है। इसलिए नवरात्रों में कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए। इसलिए नवरात्रों में 2 से 9 7 साल के कन्याओं को भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। कन्या पूजन कराने से पहले 1 दिन पहले हमें निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता।